हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो चलिए इसे देख लेते हैं, जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए कुछ सेट नंबर 1 देख लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? एक सेकेंड। हाँ, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, बाबर मूल रूप से कहाँ से आया था? तो बाबर कहाँ से आया था? तो बाबर फरगना से आया था। फरगना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बाबर ने इनमें से किसे हराकर 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी? तो बाबर ने किसे हराकर? तो ये इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक महान मुग़ल शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वो कौन था? तो ये बाबर था। बाबर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बाबर ने मुख्य रूप से पानीपत की लड़ाई जीती इस वजह से जीती थी। तो किस वजह से बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती थी? तो ये जीती थी उसका सैन्य कौशल और तुलुघमा प्रणाली। ये उसका सैन्य कौशल और तुलुघमा प्रणाली के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बी और सी दोनों के कारण। इस जगह पे सी कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। ऑप्शन ए, आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु इसकी हुई थी कब? तो इसकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित मुगलों में से किसे शासक को सबसे अधिक साहसी माना जाता है? तो निम्नलिखित मुग़ल शासकों में से किसे सबसे अधिक साहसी माना जाता है? तो ये माना जाता है बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये काबुल में स्थित है। काबुल अफ़गानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और संग्राम सिंह के बीच। बाबर और संग्राम सिंह के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो किसने आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को? तो ये क्या था? दौलत खां लोधी ने। दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो ये हरियाणा में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये 1526 में लड़ी गई थी। 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पानीपत की पहली लड़ाई की समाप्ति के बाद कौन विजयी हुआ? तो कौन विजयी हुआ था? पानीपत की पहली युद्ध किसने जीता? तो ये बाबर ने जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक ने भारत में पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। पानीपत के युद्ध में ही तोप का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान बाबर ने किन दो महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया था? तो बाबर ने किन दो महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया? तो ये दिल्ली और आगरा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु बता चुके हैं कि 1530 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बाबर दफन करने के बाद आगरा से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया? तो बाबर को दफनाने के बाद किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया काबुल में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबर ने किस युद्ध की जीत के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत का मालिक बन गया? तो कौन से युद्ध के जीतने के बाद बाबर लगभग पूरे उत्तर भारत का मालिक बन गया था? तो ये युद्ध था घाघरा का युद्ध। घाघरा की लड़ाई जो हुई थी कब? ये हुई थी 6 मई 1529 को। घाघरा की लड़ाई के बाद बाबर पूरे उत्तर भारत का मालिक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था? तो राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, खानवा के युद्ध की जीत के बाद बाबर ने किस उपाधि को ग्रहण किया था? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, तुजुके बाबरी क्या है? तो तुजुके बाबरी क्या है? तो ये आत्मकथा है बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में से लिखी गई है, लेकिन फारसी में इसका अनुवाद किया गया है, तो इसका आंसर होगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, तुजुके बाबरी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाबरनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बाबर का जो तुर्की भाषा में था उसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये क्या था? अब्दुल रहीम खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बाबर ने कब काबुल पर कब्जा किया? तो बाबर काबुल पर कब कब्जा किया था? ये 1504 में कब्जा किया था काबुल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में बाबर द्वारा साम्राज्य का नाम बताएं। तो बाबर ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में? तो ये क्या था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस शहर को बाबर के बाग कहा जाता है? तो किस शहर को बाबर का बाग कहा जाता है? तो ये काबुल को कहा जाता है। बाबर का बाग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबरनामा किसने लिखा? तो ये बाबर ने ही लिखा खुद से। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 32 है, 1528 ईस्वी में बाबर ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के राज्य पर विजय प्राप्त की थी। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को की थी चंदेरी के राज्य पर विजय प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? तो ये किया था महमूद लोदी को, अफ़गान। 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई बाबर और अफ़गान सेनाओं के बीच हुई थी, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहे थे।
तो बाबर ने इस सेना को हरा के इस जीत हासिल की थी घाघरा की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है, 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, ताजमहल मुगल वंश के किस शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी की 8 सदस्य परिषद अष्टप्रधान में निम्नलिखित मंत्रियों में से किसने वित्त का प्रभार संभाला था? तो कौन संभाला था वित्त का प्रभार? तो ये संभाला था अमात्य, ऑप्शन ए अमात्य ने। तो दोस्तों मिडाइवल मध्यकालीन भारत का सेट 1 हो गया कंप्लीट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लिंक पे जाएं और हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।